अभी लास्ट क्लास में हमने समझा ई नॉट सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है। दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, उसके अंदर दो अलग अलग रिएक्शन चल रही होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ। एक को हम एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं। एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कैथोड के अंदर रिडक्शन हो रहा होता है। दो मेटल्स की बात चल रही होती है, एक रिड्यूस हो रहा होता है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम एनर्जी बनाते हैं, एक बैटरी क्रिएट करते हैं जिस बैटरी को हम ई सेल या ई नॉट सेल कहते हैं। तो हमारे सेल की बैटरी का नाम होता है कैपिटल ई सेल। वो 2 वोल्ट भी हो सकती है, 5 वोल्ट भी, 4 वोल्ट भी। एक खुद से होने वाली रिएक्शन यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक बीकर में इस तरीके से कराया गया कि उस रिएक्शन के होने की चाहत से मुझे एनर्जी मिल गई, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, क्योंकि वो रिएक्शन खुद से होना चाहती थी। हमने इलेक्ट्रॉन से कहा यार तुम पानी का रास्ता ना लेकर तार का रास्ता ले लो और हमें वोल्टेज प्रदान कर दो, एनर्जी प्रदान कर दो। तो जो एनर्जी उन्होंने प्रदान करी थी दोबारा से, उसका नाम था ई सेल या ई नॉट सेल। ई सेल या ई नॉट सेल, ये वो वोल्टेज है, ये वो एनर्जी है जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनाई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ऐसी रिएक्शन करा के जो खुद से हो रही थी, तुमने उससे कुछ एनर्जी बनाई, उस एनर्जी का नाम, वोल्टेज का नाम ई नॉट सेल या ई सेल होता है। अच्छा, अभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस पूरे सेल को हर बार डायग्राम के रूप में बनाना पॉसिबल नहीं है कि अब मैं कोई रिएक्शन लिख दूं, बेटा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ। अब तुम उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे, 2 बीकर, सॉल्ट ब्रिज, अंदर नाम, रॉड, तार, बैटरी, सब कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल 5-6 अक्षरों का एक तरीका यूज किया गया, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो बालक गैल्वेनिक सेल ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल के ही 2 निकनेम बताए थे मैंने आपको, एक गैल्वेनिक और एक वोल्टाइक सेल। हमने 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स की भी बात करी थी उनके, तो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो इस गैल्वेनिक, वोल्टाइक या इलेक्ट्रोकेमिकल, जो एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है, सॉरी, इन तीनों को लिखते कैसे हैं कॉपी में, इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सीखिए आराम से। देखिए, रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, मैं पहले आपको एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। लास्ट क्लास में जो रिएक्शन हमने ली थी, उसमें क्या हो रहा था? उसमें हमारे पास था, कौन सा इलेक्ट्रोड था? जिंक। जिंक प्लस गिव्स ZnSO4 प्लस। ये एक छोटी सी रिएक्शन है, ये लास्ट क्लास में हमने देखी थी। ठीक है, तरीके से लिखते हैं भाई एक बार। ये रिएक्शन थी। अब ये एक रिएक्शन है, कल को कोई मुझे ऐसी एक रिएक्शन लिख के दे और बोले इस रिएक्शन का गैल्वेनिक सेल बनाओ, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ, या वोल्टाइक सेल बनाओ, तो सेल बनता कैसे है, इसको सेल के रूप में कैसे लिखते हैं, समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। Zn भाई साहब की होती है 0, अपने प्योर रूप में 0। कॉपर भाई साहब प्योर रूप में 0। CuSO4 में कॉपर की होगी और ZnSO4 में जिंक की होगी +2। तो मुझे ये बात तो पता है, कौन जिंक भाई साहब 0 से कहां जा रहे हैं? +2। तो क्या हो रहा है? तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। किसका? कहां से कहां पर? Zn से Zn+2। ये तो हमने 11th में भी लिखना सीखा था, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। तो सबसे पहले मैंने पूरी रिएक्शन में मेन एलिमेंट, SO4 कोई एलिमेंट नहीं है, मेन मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क कर लिए। Zn0 कॉपर +2, Zn+2 कॉपर 0। और फिर देखा जिंक पहले 0 था, +2 चला गया, बढ़ गया ना। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। कॉपर के केस में क्या है, पहले +2 था और रिएक्शन के अंत में क्या हो गया? 0। तो घट गया, तो क्या बोलते हैं? तो कॉपर, सॉरी, जिंक भाई साहब का तो ऑक्सीडेशन हुआ है Zn से Zn2+, और रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर +2 से CO। सही है? तो भाई साहब रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिंक का। ये तुमने लिख दिया। इतना ही लिखना होता है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, बस इतना पता चल जाए
तो अब गैल्वेनिक सेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है सुनिए। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसमें हो रहा है, किसका हो रहा है, किसमें हो रहा है, Zn का हो रहा है। Zn क्या बना रहा है, Zn+2। Cu का हो रहा है, Cu क्या बना रहा है, Cu। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो क्या बना रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और वो क्या बना रहा है, ये चार बंदे पता होने चाहिए, बस पता चल गए रिएक्शन को देखकर। जिसको ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने नहीं आते उनको भी सिखा देंगे, वैसे 11वीं में हमने सीखा था, खूब हर स्कूल में सिखाया होगा, रेडॉक्स चैप्टर था। पर फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद किसका ऑक्सीडेशन का रिडक्शन और लिखते ही क्या करना है, सिंपल सा तरीका, दो लंबी लंबी लाइंस, इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम होता है, सॉल्ट ब्रिज। ये दो लाइंस क्या डिनोट करती हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के राइट में क्या, राइट में आर से राइट, आर से रिडक्शन, आर से राइट, आर से, तो राइट में होता है रिडक्शन, राइट में लिखते हैं रिडक्शन किसका हुआ है, Cu+2 से Cu। तो राइट में लिख दूंगा Cu पहले +2 था, फिर बन गया, यहां पे दो लाइनें थी बड़ी बड़ी, यहां पर एक लाइन आएगी छोटी सी। राइट में रिडक्शन को लिख दिया कि पहले कॉपर भाई साहब +2 में थे रिएक्शन की शुरुआत में, और अंत में किस क्या बन गए, 0। राइट में रिडक्शन है तो लेफ्ट में क्या होगा, सही है, अरे बोलो, ठीक है। तो राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। अब बताओ, ऑक्सीडेशन में पहले जिंक Zn था और थोड़ी देर बाद क्या बन गया, बीच में एक छोटी सी लाइन आ गई। ये है गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए भैया अगर ये मेटल ना होते तो, देखो पहले तो सीख लो अच्छे से, जहां जहां भी चार्ज है, जहां जहां भी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखना कंपलसरी है, या बगल में लिखना कंपलसरी है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। क्या, यहां पर लिखा जाता है, क्वेश्चन में दिया होता है और हम लिखते हैं 0.01 मोलर या लेट्स से 0.4 मोलर, जो भी क्वेश्चन देगा कि ZnSO4 इतना है, CuSO4 इतना है, जो भी वो देगा हम लिखते हैं। तो रूल कहता है कि आप राइट में रिडक्शन लिखो, बीच में दो डंडे सॉल्ट ब्रिज के, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन लिखो, और दोनों बारी में रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, दोनों बार एक बात नोटिस करो, दोनों बार मैंने रिएक्टेंट वाले बंदे को पहले लिखा है। रिएक्शन में आ जाओ, Zn रिएक्टेंट में, Zn पहले है, Cu+2 रिएक्टेंट में, Cu+2 पहले है। तो दोनों ही केस में रिएक्टेंट पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है। रिडक्शन का पूरा हिस्सा राइट में, ऑक्सीडेशन का पूरा हिस्सा लेफ्ट में। और ये हम लास्ट क्लास में ही याद कर चुके हैं कि ये तो लिख दिया रिडक्शन राइट, ऑक्सीडेशन लेफ्ट, लेकिन ये बताओ रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे। कहां, तो हमें पता होना चाहिए, ये रहा हमारा कैथोड और ये क्या है, एनोड। ठीक है, याद करवाया था ना, कैसे याद करवाया था, एओ एओ एओ, एनोड पे, कैथोड पे, ठीक है भैया। अच्छा अब ये सेल में क्या सीखा हमने, राइट पे आर से राइट, आर से, और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। सेल बनाना मुश्किल नहीं है, ये रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तोड़ना, यहां कठिनाई होती है बच्चों को। भैया सेल को लिखने के कोई और इंपॉर्टेंट टिप्स, हाँ देखो यार, एक टिप तो ये है कि जो भी आयनिक वाले बंदे हैं जिन पे चार्ज है उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखना कंपलसरी है, जिन पे कोई चार्ज नहीं है उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते। लेकिन मान लो कोई रिएक्शन ऐसी चल रही है जहां पर ये तो मेटल है सारे, क्या है, कॉपर जिंक मेटल है, कल को एक रिएक्शन होती है हमारी जिसमें गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, तो उनको भी लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं कि यहां पर Cl- थी वहां Cl2 हो गई, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, प्रेशर। क्या लिखते हैं, प्रेशर। आयंस के केस में कॉन्सेंट्रेशन लिखना कंपलसरी है और गैसेस के केस में प्रेशर लिखना कंपलसरी है। ऐसे हम क्वेश्चंस आगे करेंगे अगली 2-3 क्लासेस में, जहां पर कई बार न्यूमेरिकल करने के लिए गैल्वेनिक सेल दिया होगा, हमें चाहिए रिएक्शन, रिएक्शन दे ही नहीं रहा, सेल दे रहा है, कह रहा है सेल से रिएक्शन खुद बना लो।
सेल से रिएक्शन बनाना कितना आसान है पता है, दोनों हाफ का पहला बंदा उठाओ, Zn प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस, समझ रहे हो? अगर सेल दे देगा तो रिएक्शन तो मैं अपने आप बना लूंगा, दोनों हाफ का पहला बंदा रिएक्टेंट है और दूसरा बंदा प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? तो रिएक्टेंट कौन कौन हो गया, Zn और Cu प्लस 2, प्रोडक्ट कौन हो गया, रिएक्शन तो बन जाएगी 1 मिनट के अंदर। सही है? नहीं आया? श्योर हो? अब मैं एक और रिएक्शन यहां पे लिखता हूं और आप बोलना, मैं उसका सेल बना के देखेंगे। रिएक्शन दे रखी है आपको, लेट्स से लेड तो चेंज करेगा ही नहीं। ए और बी में रिएक्शन दी है, ऐसा क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी में लिखा है सब कुछ। तो देखना है क्या, देखो ए पर कितना है 0, अकेले बंदे पे क्या लेते हैं 0। अब NO3 का -1 होता है तो बी का क्या रहा होगा प्लस, तभी तो नेट चार्ज 0 आ रहा है। NO3 का -1 होता है, पता होना चाहिए, नाइट्रेट -1, नाइट्रेट -1, और इस पूरे के पूरे दोनों मिला के जो कंपाउंड है इस पे कोई चार्ज तो नहीं है, तो अगर NO3 में -1 होता है तो बी पे क्या रहा होगा +1, तभी तो नेट 0 हो रहा है। अच्छा, यहां पर बी पे क्या आ गया 0, और ए पर NO3 में -1 होता है, 2 NO3 में -2, और इधर -2 तो इधर, सही है? अब बताओ किसका, अच्छा मात्रा भी दे रखी है कि BnO3 की मात्रा है 0.1 मोलर और इसकी मात्रा है 0.01 मोलर। अब मुझे बताओ ए और बी में से किसका रिडक्शन हो रहा है, बी का। बी पहले किस में था +1, +1 से कहां चला गया, तो बी का रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ है बी का +1 से 0, सही है? लाइन मार दी। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ए का, 0 से +2, तो ए पहले 0 था, ऑक्सीडेशन हो गया +2, सही है? बना लोगे अब गैल्वेनिक सेल। सेल का रूल क्या है, राइट में, तो पहले बीच में आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, क्या राइट में रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है बी प्लस से B0, तो बी पॉजिटिव, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे। और लेफ्ट में क्या, यहां पे पहले लिख दो रिडक्शन, रिडक्शन होता है कैथोड पर, AOCR क्या था, ऐसा ही था ना, AOCR, तो CR कैथोड में हो गया रिडक्शन। अब इस तरफ आ जाओ, राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ए का, ए जा रहा है 0 से +2, तो ये यहां लिख दिया ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। हाँ जी, नहीं देखो यार, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, नॉन मेटल्स नहीं लिखे जाते, मेटल्स लिखे जाते हैं बस, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, इन सबको मुश्किल ही लिखते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं होती। अच्छा अब सुनो, अब नीचे कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, B+1 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, तो 0.1 मोलर, और A+2 की कितनी है 0.01, कोई गैस तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं है,
तो ये मेरा गैल्वेनिक सेल बन गया। इसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल बनाना। आपको ये आना जरूर चाहिए क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यही क्वेश्चन बन के आएगा। आता है 1 नंबर में आया था ये वाला क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसके पार्ट तोड़ देते हैं वो। उसके एक पार्ट में क्वेश्चन आया था, ए और बी करके दिया हुआ था और बोला था गैल्वेनिक सेल लिख के दिखाओ। तो दिक्कत इसमें क्या थी, बच्चा चार्ज नहीं ढंग से लिख पाता ए और बी के, तो गलती हो जाती है बस, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, ये एग्जांपल है, दिमाग में बैठा कुछ। राइट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, और लेफ्ट में, राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ढंग से आ रहा है। तो राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अभी एओसीआर भी क्लियर है। एनोड पर, कैथोड पर एओ 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 एओ, राइट में, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। ये सब देखो, मैं पूरा तो तुम बोल नहीं रहे, मैं आधा बोल रहा हूं, आधा तुम बोल रहे हो, तो पूरा बोलो ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लास्ट अभी क्वेश्चन ही दे दिया भाई, गैल्वेनिक सेल बना के दिखाओ। रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूं, Zn plus 2Ag plus gives Zn2 plus, सब कुछ तो दे रखा है उसने। जिंक भाई साहब पहले 0 में थे, क्या हो गया, बढ़ गया ना चार्ज। Ag भाई साहब पहले +1 में थे, फिर कहां गए, रिडक्शन। तो बताओ भाई रिडक्शन किसका हुआ है, Ag +1 से Ag0, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Zn से Zn+2। लिख पाओगे, अब सेल बना लोगे, बना लिया, उम्मीद करते हैं भाई कॉपी में बना लिया हो आपने, एटलीस्ट रिएक्शन लिख के बना लिया हो। तो कॉन्सेंट्रेशन दिए तो कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखना पड़ेगा। Mg से Mg+2Ag प्लस गिव्स Mg+2 प्लस 2Ag। तो ये सिंपल रिएक्शन है, तुम लिख लोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर भी लोगे, लेकिन तुम्हें बस वो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उसको नीचे जरूर लिखना है। आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा लिखी जाती है, जिसपे चार्ज होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं मेन टॉपिक आज का जो है, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे ई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ई सेल। ई से डिनोट करते हैं। अगर पूरे के पूरे सेल का निकालोगे तो ई सेल, अगर तुम उस सेल में से एक ही बीकर का निकालते हो, एक बीकर भी तो होता है, तो वो ई सेल नहीं होगा, वो हाफ सेल होता है। क्या होता है, हमने कल देखा लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हिस्से होते हैं, इधर वाला सेल, इधर वाला सेल, उन दोनों को मिला के बोलते हैं सेल, और एक को बोलते हैं हाफ सेल। क्या, ठीक है। तो अगर आप पूरे सेल का निकालते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको इज्जत से कहते हैं ई सेल। लेकिन अगर पूरे सेल का नहीं निकालते, जनरली निकालते हो, तो उसे ई कहते हैं बस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं। इसके बारे में बस एक बात ध्यान से समझ लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कोई जनरल डेफिनेशन नहीं होती। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है कि 3 साल बाद भी मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे एग्जैक्ट समझा नहीं पाओगे, लेकिन जैसे अभी समझा रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो 3 मिनट बाद भी समझा पाओगे। कोशिश करना समझने की जो बता रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या बताती है, पहले ये जान लो। क्या होती है उसका तो एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यह बताता है कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने के लिए कितना उत्सुक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यह बताता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने के लिए कितना पागल हुआ बैठा है। टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, इट इज अ मेजरमेंट। ये हमें नाप के बताएगा कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इतना है वर्सेस दूसरे का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इतना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है, मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा है, इसकी टेंडेंसी कम है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बताता है कि कोई बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कितना उत्सुक है।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बताएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कितना पागल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 0.2 और दूसरे का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 0.8। 0.2 0.8, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.2, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.8। कौन ज्यादा पागल है ऑक्सीडाइज होने के लिए? 0.8। ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये जो बंदा है 0.8 वाला, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पागल है। इसकी चाहत बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन निकालने की, लूज करने की, एज कंपेयर टू दिस। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होना चाहता है। अब भाई देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूं। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है सी, वो सी नामक एलिमेंट, या कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम नामक एलिमेंट से पूछूंगा भाई तेरी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की? तो पहली बात तो ये कि दुनिया में हर एलिमेंट की एक ही टेंडेंसी होती है। क्या होती है? या तो वो लूज करना चाहता है या तो गेन करना चाहता है। लूज करने वाले को बोलते हैं ऑक्सीडाइज होना चाहता है, गेन करने वाले को बोलते हैं रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो बोलूंगा ये तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो गेन करना चाहेगा तो बोलूंगा ये तो रिड्यूस होना चाहता है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है या रिड्यूस होना चाहता है? मुझे ये सब पता चलेगा उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से। किससे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से। तो याद रखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यह बताता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, रिडक्शन और रिडक्शन की जानकारी देता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की जानकारी देता है। समझ रहे हो? एक बंदा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो उस बंदे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत और रिडक्शन पोटेंशियल बहुत, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज यही तो बताती हैं, ये पोटेंशियल की वैल्यूज आपको यही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि ये बंदा ऑक्सीडाइज होगा, इसकी ऑक्सीडाइज होने की चाहत और ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कितनी ज्यादा शिद्दत से, चाहत से, मर्जी से, पूरी जान लगा के ऑक्सीडाइज होगा, उसकी जानकारी आपको ई नॉट ऑक्सीडेशन से ही मिलती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ही मिलती है। किससे मिलती है? तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है ये कॉमन छतरी के नीचे आते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई आपसे पूछे कल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या पता करने में हेल्प करता है, होता क्या है, आप दोनों केस में एक ही उत्तर देंगे। ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमें इस बात का अंदाजा देती है कि हमारा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन, सुनो, लूज करना चाहता है या फिर, और कितनी चाहत से लूज करना चाहता है और कितनी चाहत से गेन करना चाहता है, दोनों की जानकारी। पोटेंशियल की वैल्यू ये भी बताएगी लूज करेगा या गेन करेगा, और ये भी बताएगी कितनी जान लगा के लूज करेगा या कितनी जान लगा के गेन करेगा। ठीक है, तो इट इज द टेंडेंसी, इट गिव्स अस द टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या? टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द एलिमेंट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? आपने अभी लास्ट क्लास में जिंक रॉड डाली थी क्या? वहां हम बात कर रहे थे जिंक बिखर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भेज देगा और खुद गिर जाएगा। तो जिंक की चाहत थी ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नीचे आने की, हाँ ना बोलो? तो ऐसे ही किसी मेटल की चाहत ज्यादा होती है, किसी कम होती है। कोई कहता है मैं जाना नहीं चाहता, मैं इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करना चाहता, कुछ कहते हैं नहीं आराम से लूज कर देंगे। तो इसकी जानकारी हमें उनकी वैल्यू से मिलती है और उसकी वैल्यू का नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिनोट करते हैं ई से। किससे? आपको ये बात बता देता हूं, मेरे पास जिंक है, मैंने जिंक को बोला मैं तुझे बहुत एक जिंक के सॉल्यूशन में रखूंगा। कहां रखूंगा? एक, मैंने जिंक को एक जिंक के सॉल्यूशन में रखा ZnSO4 में। सोचो, सीखना अब इस बात को। ZnSO4 का लिक्विड है, इसके अंदर जिंक की रॉड डाल दी और मैं वेट कर रहा हूं कि जिंक कूदेगा, जिंक नीचे आएगा। कल देखा था ना हमने परसों कि जिंक टूट टूट के कहां गिर रहा था, तो मैंने ZnSO4 लिया, उसमें जिंक की रॉड डाली और मैं वेट कर रहा हूं जिंक टूटे। ऐसा मैंने 2 कंटेनर में किया, याद है? धरो, ऐसा 2 कंटेनर में किया, 2। पहले कंटेनर में जिंक की रॉड, दूसरे में जिंक की रॉड। पर फर्क क्या है? एक में ZnSO4 बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड ZnSO4, एक में डाइल्यूट ZnSO4, पानी बहुत है उसमें। दोनों में रॉड डाल दी। क्या लगता है दोनों केस में जिंक के
छलांग लगाने की चाहत या Zn2+ में टूटने की चाहत, या आसान भाषा में बोलूं इलेक्ट्रॉन निकालने की चाहत बराबर होगी? जिंक, एक बार जिंक रॉड है बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ZnSO4 के बीच में, एक बार जिंक रॉड है बहुत ही डाइल्यूटेड ZnSO4 के बीच में। मैंने दोनों जिंक रॉड के जिंक से पूछा, ओए तुम दोनों जिंक को, हाँ नीचे दोनों केस में ZnSO4 है, हाँ बस कॉन्सेंट्रेशन अलग है। क्या अलग है? एक में बहुत ज्यादा गाढ़ा ZnSO4 है, पानी बहुत कम, और एक में बहुत ज्यादा पानी है, डाइल्यूटेड है। तो मैंने बोला दोनों केस में Zn तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता ही है, जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो क्या दोनों केस में Zn की इलेक्ट्रॉन लूज करने की चाहत सेम होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की चाहत को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने जिंक की दोनों रॉड से पूछा, भाई तेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो तेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेम है क्या? तो उसने कहा नहीं, सेम नहीं है। मेरे केस में नीचे बहुत सारा ZnSO4 है, Zn2+ भरा हुआ है अंदर। मेरे केस में मेरी इलेक्ट्रॉन लूज करने की चाहत अलग है और इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करके छलांग लगाने की चाहत अलग है, क्योंकि Zn जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद नीचे कूद जाएगा। ऐसा ही था ना? लास्ट क्लास याद नहीं है? तो सवाल यह है कि क्या एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है या फिर वो बदलता है? मतलब कि किसी सिनेरियो में मैंने जिंक से पूछा, ओए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से तेरे को कितनी खुशी होगी? उसने बोला इतनी। किसी और सिनेरियो मैंने जिंक से पूछा, ओए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कितनी खुशी होगी? कह रहा यार मन तो नहीं है पर तू कह रहा है तो लूज कर देते हैं, खुशी तो नहीं होगी। तो क्या ये ऐसा सच में होता है कि किसी कंडीशन में, किसी हालातों में वही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पागल है और किसी हालात में पागल तो है लेकिन इतना पागल नहीं है, इतना खुश नहीं हो रहा? यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग सिनेरियोज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आए, दोनों की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अलग अलग हो, बंदा तो एक ही है जिंक? क्या ऐसा होता है? तो इसका उत्तर है यस। क्या है? यस। यस। ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा, ये सवाल आपके कंपटीशन में आएगा, ऐसे नहीं आता जैसे हम बात कर रहे हैं फ्रैंकली, घुमा के आता है। क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है या उसकी वैल्यू फिक्स है? दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में या किसी भी, प्रदीप ले लो, कोई भी किताब ले लो केमिस्ट्री की, सब किताबों में ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम की सीरीज दे रखी है, उसमें सारे एलिमेंट लिखे हैं और आगे उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है कि जिंक का इतना होता है, आयरन का इतना होता है, इसका इतना होता है। और मैंने तुमसे सवाल क्या पूछा? क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाती है सिनेरियो बदलने से? आपने क्या बोला? बदल जाती है। तो उसमें फिक्स वैल्यू कैसे लिखी है? इसी जगह पर बच्चा कंपटीशन में जाके कर देता है, नहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता। लेकिन सत्य क्या है? वो वेरी करता है। तो भैया वो जो एनसीईआरटी वैल्यू ये रखी है वो क्या है? नॉर्मल क्या? आइडियल क्या? जैसे बचपन में आपने एसटीपी पढ़ा था, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सुना है कहीं मूल कॉन्सेप्ट में? सुना है कि एक कंडीशन, एक हालात डिफाइन कर दिए। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बदलता रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे, टेम्परेचर बदलोगे, प्रेशर बदलोगे, इन सबको बदलोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदल जाएगा जिंक का। लेकिन हमने ना एक स्टैंडर्ड हालात ले लिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जितने एलिमेंट हैं इस धरती पे सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। स्टैंडर्ड कंडीशंस डिफाइन करी, उस पर सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला और उस किताब में लिख दिया। और उसका नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होता, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम होता है? उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुन लो ध्यान से, ऊपर लिखा है फिर दोबारा लिख रहा हूं ताकि तुम ध्यान से देख लो एक बार इधर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको ई से डिनोट नहीं करते, ई नॉट से करते हैं। किससे करते हैं? तो ई में और ई नॉट में फर्क क्या है? ये पर्टिकुलर कंडीशन पे निकाली गई फिक्स वैल्यू है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो किसी भी कंडीशन में निकल सकता है। सही है? हमने कंडीशन को फिक्स करके जो वैल्यू निकाली उसे बोल दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Zn भाई साहब की Zn2+ में जाने की जो चाहत है, इसका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अलग अलग आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो फिक्स है। समझ रहे हो? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कंडीशन है भैया? ये लिखी कंडीशन, नीचे का इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्रेशर, टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जितने एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया और उसका नाम दे दिया गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट। क्या? ई नॉट। समझ रहे हो? किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर निकाला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई कहलाता है। नहीं आया? किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर निकाला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है? ई। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया क्या कहलाता है? ई नॉट। समझ रहे हो फर्क? ठीक है, तो आज की क्लास ई नॉट पर बेस्ड है। किस पर? अगली क्लास ई पर बेस्ड है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर निकालना हो, किसी भी टेम्परेचर पर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है, तरीका है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो आज सीखेंगे। बढ़े आगे? समझ गए क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 298 केल्विन, इन्हें स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। इस पर हमने सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला और फिर हमने वैल्यू लिख दी सबकी। याद करनी है, किसी की याद नहीं करनी। दे रखी होगी, सबकी दे रखी होगी, जिसकी जरूरत है पेपर में वो सब दे रखा होगा। कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी, ठीक है, कि भैया इसका स्टैंडर्ड इतना होता है, इसका इतना होता है, नहीं, याद नहीं करनी। बढ़े आगे? बोलो भाई। कितने तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं? एक ऑक्सीडेशन और एक, दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताएगा? पहले तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन वर्ड से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला जो वो है वो लिंक नहीं हो रहा। हो रहा है, रटा पड़ा है ना तुम्हें। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, ये रटा हुआ है अगर तो फिर तो सही है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की चाहत कितनी है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है? टेंडेंसी टू। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बताएगा कि ये एलिमेंट कितना जल्दी कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और रिडक्शन पोटेंशियल आता है ये एलिमेंट कितना जल्दी। तो भाई ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी टू गेट और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होना चाहेगा। अभी सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। मोर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट, मोर इज द पावर टू। ये जो लाइन है ना, यही मेन लाइन है भाई। जिसको ये मेन लाइन रट गई, इसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस मेन लाइन को, ये लाइन कह रही है कि यार देखो, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो मेरी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी, और सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर मेरी ज्यादा होगी। मैं खुद ऑक्सीडाइज होना चाहूंगा तो सामने वाले को क्या कर दूंगा? मैं खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा। वो इलेक्ट्रॉन कोई तो लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो जितनी ज्यादा मेरी चाहत है ऑक्सीडाइज होने की, उतनी ही ताकत से मैं सामने वाले को क्या कर दूंगा? तो इसको, लाइन को याद ऐसे करते हैं, मोर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, एंड मोर इज द पावर टू रिड्यूस अदर्स। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और उसके सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर भी। समझ रहे हो? इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अपनी पर्सनल भाषा में लिखो, कोड डिकोड कैसे लिखो। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, सेकंड पॉइंट दोनों के। किसी भी एक का पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख लो बस, किसी भी एक का। दूसरा वाला उसका उल्टा होता है। भैया इस चैप्टर में दोनों से डील करेंगे नहीं,
इस चैप्टर में इसी की इज्जत है बस। हम इस चैप्टर में एक ही पोटेंशियल से काम लेते हैं, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन ज्यादा डीलिंग करते नहीं है हम।